इस वीडियो को देखे बिना बाइक को मत लेना। डोंट बाय दिस बाइक बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। एंड तक देखना, एक एक चीज़ कवर करेंगे इसमें। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है एक सर्द सुबह दिल्ली की, और आज देखो दोनों गाड़ियां तैयार हो गई हैं। ये पहली राइड होगी हमारी हिमालयन की, और साथ में जाएगी इंटरसेप्टर। ये देखो गाड़ी कर ली है कोल्ड स्टार्ट। तो आज वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे हम मनाएंगे अपने प्यारों के साथ। ये देखो हमारी बाइक है, हमारा प्यार है। तो चलते हैं, सीधा मिलते हैं हेलमेट में, और आपको पहला एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं कि हिमालयन कैसी चलती है। और आज वो लेके जाएगा इंटरसेप्टर। हेलो, हैप्पी वैलेंटाइंस, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी बसंत पंचमी। हर हर महादेव, जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल। तो यह है पहली राइड हमारी हिमालयन पे। आपका स्वागत करते हैं 2024 की पहली राइड। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, सारा अपडेट देंगे कि बाइक में क्या कितने की हमें बाइक पड़ी। इंट्रोडक्टरी प्राइस था हमें, तो वैसे जो हमने पहले ही स्लॉट में जो बुकिंग की है इसकी, और उसके बाद कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया है अराउंड 20,000 पर वेरिएंट। सारे डिटेल्स देंगे आपको। वीडियो को बिना स्किप करे देखना, स्किप किया तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी। तो दिल्ली की सर्द सुबह है, सुबह के बज रहे हैं 8, और ये देखो ट्रैफिक का अभी से हाल। और आ रहा है पीछे इकबाल, आज वो इंटरसेप्टर चला रहा है। आयरन हॉर्स होंडा CB हाइनस 350 निकाले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये देखो क्या टॉर्क है भाई साहब, बाइक का क्या टॉर्क है। और इतनी ऊंची लग रही है ना भाई साहब, क्या शॉकर्स हैं शोवा के। तो मैन्यूरेबिलिटी के हिसाब से ना, आपको जो हैंडलिंग के हिसाब से बहुत ही सही बाइक है। रिगार्डलेस कि आपकी हाइट जो है वो मिनिमम 5'7" तो होनी चाहिए मेरे जितनी। हालांकि मेरी भी हाइट कम है, उससे नीचे कम हुई तो मेरे को आपको ये लगेगा कि ट्रैफिक में इसको मैन्यूवर करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि थोड़ी बाइक स्टैंस इसका ऊपर है। फिर भी कंपनी ने फीचर दिया है कि आप इसकी सीट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो 805 mm से लेकर 845 mm तक। वो इसकी सीट में ही फीचर है, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। बहुत यूनिक फीचर लोगों कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं इस बार अपनी इस बाइक पे, हिमालयन पे। और वो देखो अपनी इंटरसेप्टर कैसे भाग रही है, भगा रहा है भाई साहब, वो तो एक्सपर्ट है भगाने में। ए देखो कट मारने में, ए देखो। तो दोस्तों एज पर ट्रैफिक मूवेबिलिटी इसकी जो लो एंड टॉर्क है ना, वो इंटरसेप्टर जैसा नहीं है। यह बाइक ऐसे खटर खटर करती है बिटवीन दी गियर्स 1 या 2 या 3 पे। अगर आप ट्रैफिक में मूव करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि यार गाड़ी जो है ना वो कर रही है, क्या कहते हैं उसे, नॉकिंग कर रही है। तो आपको स्पीड देनी पड़ेगी। तो लो एंड टॉर्क का तो पता चल गया, गाड़ी का लो एंड टॉर्क है थोड़ा सा सही नहीं है एज कम्पेयर टू हाई एंड टॉर्क। तो 4000 RPM में गाड़ी अच्छी सी रिस्पॉन्स देती है, बहुत अच्छी स्पीड अटेन करती है। बस ये है कि जो लो एंड टॉर्क है, हालांकि गाड़ी आती है स्लिपर क्लच के साथ, बहुत ही स्मूथ शिफ्टिंग ऑफ गियर्स है। और स्मूथ पिकअप है। और 4000 RPM के बाद तो क्या ही कहने, गाड़ी सीधा हवा से बातें करती है। इंटरसेप्टर में आपका जो लो एंड टॉर्क है वो भी हाई है, और जो हाई एंड टॉर्क है वो तो हाई है ही। तो रेविंग करने में उसको आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो मे बी वो इसलिए हो सकता है कि ये जो है ये लंबी राइड्स के लिए बनाई गई है, ऑल टेरेन जो ऑफ रोडिंग सॉर्ट ऑफ थिंग है उसके लिए बनाई गई है। तो मे बी उसके लिए इसका इंजन डिज़ाइन किया गया है। अब हम सिटी कंडीशन में चला के इसको जज करें ऑफ रोडिंग की टेरेन के हिसाब से, तो वो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो बाकी ओवरऑल गाड़ी बहुत स्मूथ है। अब आपको रुकेंगे एक जगह और आपको पूरी गाड़ी के डिटेल्स बताएंगे कि 3,11,880 के इंट्रोडक्टरी प्राइस में आपको क्या क्या मिलता है इस गाड़ी में। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन है इसकी ये आती है ऑटो एडजस्टेबल कलर मोड्स में, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जहाँ पे ये डार्क होगा तो ये ब्राइट हो जाएगा और जहाँ ब्राइटनेस होगी वहाँ ये डार्क हो जाएगा, मतलब विजिबिलिटी आपको पूरी होएगी। ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। जैसे अभी वाइट है, अभी मैं आपको कहीं पे ऐसे प्लेस पे ले जाऊँ जहाँ पे अंधेरा होगा तो अपने आप ये कलर चेंज कर लेगा। तो लीनिंग बहुत अच्छी है गाड़ी की, देखो लीन कर रहा हूँ, काफ़ी ब्रॉड टायर है, 140 प्रोफाइल का पीछे का टायर है इसका रेयर का। और ये देखो भसड़, ये हो रहा है किसान आंदोलन की वजह से, पता नहीं क्या क्या होएगा। फिर से भीड़ हो गई है, फार्मर प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो चुका है। दिल्ली के बॉर्डर सील हैं, दिल्ली में लगी हुई है 144A धारा 144। तो दोस्तों गाड़ी है 40 bhp एंड प्रोड्यूस करती है 40 नैनोमीटर्स ऑफ टॉर्क। रॉयल एनफील्ड फर्स्ट लिक्विड कूल इंजन, शेरपा इंजन, रेवोल्यूशनरी, जो इन्होंने बहुत ही एक्सक्लूसिव डिज़ाइन किया है और ऑफ रोडिंग एंड लॉन्ग राइड्स बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। आपका मन इसको भगाने का ही करेगा, क्योंकि लो एंड टॉर्क में मज़ा नहीं आया। फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में मज़ा नहीं आ रहा है, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ गियर में जो मज़ा आ रहा है खींचने में गाड़ी में, मज़ा आ गया। तो ये देखो हम ऑफ रोडिंग करते हुए बीच में घुसा दी है। तो करेंगे बंगला साहिब दर्शन, उसके बाद लेके जाएंगे एक अच्छी साइट पे, वहाँ पे आपको पूरा बाइक का A to Z बताऊंगा। ये आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, अगर उतना बजट है तो आपके पास क्या ऑप्शन होंगे दूसरे। तो ये देखो दोस्तों स्क्रीन होगी ये ब्लैक, जो मैं आपको बता रहा था एडेप्टिव डिस्प्ले है। पहले वाइट थी अब ब्लैक हो गया क्योंकि अंधेरा हो गया, तो उस तरफ से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए। तो दोस्तों चलते हैं अब बाइक को रिव्यू करने। मैंने उठा ली इंटरसेप्टर, पीछे वो चला रहा है, आपको दिखाते हैं अभी। आहा, इसका स्टैंड ही अलग है, इसका कट ही बहुत छोटा है। इंटरसेप्टर 650 तो वो देखो अपनी हिमालयन का लुक पीछे से, इंटीग्रेटेड बैकलाइट इन इंडिकेटर्स, ट्रैफिकेटर्स टू बी स्पेसिफिक एज पर दी बाइक मैनुअल, इनको कहते हैं ट्रैफिकेटर्स। जो रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन हिमालयन ने, रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन का निकाला, उसमें बैकलाइट नहीं है, आप देख सकते हो।
सर। तो दोस्तों हमने आपको राइड दिखा दी, इसकी बाइक की परफॉर्मेंस कैसी चलने में, सारे आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए कि ये जो है। अब आपको इसकी डिटेलिंग बताते हैं कि आपको 3,11,880 टू बी स्पेसिफिक इस प्राइस रेंज में आपको क्या मिलेगा। वैसे तो वो इंट्रोडक्टरी प्राइस था, मैं आपको प्राइस का पूरा डिटेल दूंगा तो उसमें क्या ब्रेकअप है प्राइस का। फिलहाल बाइक का रेट बढ़ चुका है 20,000 ईच वेरिएंट। तो ये है सबसे लोअर वेरिएंट काज़ा ब्राउन, बस कलर का फ़र्क होता है, बाकी सब चीज़ें सेम होती है सारे वेरिएंट्स में। डुअल टोन उसमें आपको स्पोक्स मिल जाते हैं। ये है मैट कलर में, बाकी शाइनिंग कलर्स हैं उनके जो वेरिएंट्स हैं अलग अलग, उनके प्राइसेस अलग अलग होते हैं। तो आपको इस बाइक का मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। तो आपको इसमें मिलता क्या है, सबसे पहले आपको मिलता है 4 इंच का TFT डिस्प्ले। ये किल स्विच देखिए, ये एक बहुत अच्छा फिट एंड फिनिश रॉयल एनफील्ड की तरफ से आया है। यहाँ पे आपको मिल जाती है पार्किंग लाइट, एक क्लिक पे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मोड्स, और यहाँ पे मिल जाती है पास बाय लाइट। यहाँ हॉर्न है, ये है इसकी जॉयस्टिक, इसमें मोड है, ये मोड सेलेक्ट करने का सिस्टम है, यहाँ से मोड कलेक्ट कर सकते हैं इस बटन से। और यहाँ पे आप स्क्रीन में देखेंगे तो आप जॉयस्टिक्स को, ये देखो जब करोगे तो आप यहाँ से ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। तो 2 इसमें मोड्स आते हैं, एक परफॉर्मेंस मोड आता है, एक इको मोड आता है। तो अभी मैं फ़िलहाल परफॉर्मेंस मोड पे चला रहा हूँ। तो इसमें आपको गोप्रो में फ्लिकरिंग दिख सकती है, वो ना गोप्रो का कसूर है ना एमीटर का कसूर है, वो एक्चुअली फ्रेम्स पर सेकंड है उसका कसूर है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो चलो आपको और बाइक के डिटेल देता हूँ। यहाँ पे आपका मोड आ गया, यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर सकते हो, और इसमें गूगल मैप्स भी अवेलेबल होता है, आपके फ़ोन से अटैच हो जाएगा गूगल मैप्स और यहीं पे आ जाएगा। अगर मैं आपको ये देखो ये प्रेस करके दिखाता हूँ कि कैसे स्क्रीन चेंज हो जाती है। तो ये देखो ये स्क्रीन चेंज होगी डिजिटल मीटर में, और ये स्क्रीन अगर चेंज हो जाएगी, अगर फिर से दबाऊंगा तो ये चीज़ हो जाएगी एनालॉग में। तो ये इसका एक बेस्ट फीचर है। बाकी आओ आपको दिखाता हूँ, ये है 17 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी वाला टैंक इसका, न्यूली बिल्ट, और इसमें चलता है E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल मैं आपको बताता हूँ, एथनॉल 20 मिक्सचर जो 2025 के कंप्लायंस होगा उसको E20 कंप्लायंस बाइक बोलते हैं। वैसे सारी बाइक्स अभी E20 कंप्लायंस है, पर ये जो है ये स्पेसिफिकली B6 के कंप्लायंस के साथ आ रही है, लिख के आ रहा है BS6 बास स्टेज 6। तो अब आपको मैं बताता हूँ शेरपा 452 सीसी का न्यूली बिल्ट इंजन, कम्प्लीटली न्यूली बिल्ट इंजन है ये। यहाँ पे बैश प्लेट आ जाती है। इस इंजन की कैपेसिटी 452, गाड़ी प्रोड्यूस करती है 40 हॉर्स पावर और 40 नैनोमीटर का टॉर्क। और ये पहला रॉयल एनफील्ड का पहला लिक्विड कूल्ड इंजन है। पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, इस बाइक को लेने से पहले ये ज़रूर आप ध्यान में रख लेना कि बाइक हीट मारती है। तो दोस्तों इस बाइक में आपको मिलते हैं शोवा के अपसाइड डाउन फोक्स। तो ये इसकी शोवा जो है बिग जो बाइक्स हैं सुपर बाइक्स तो उसके शोवा के वो देता है शॉक अब्जॉर्बर। अब रॉयल एनफील्ड ने मीटियोर और मीटियोर 650 और अब हिमालयन में भी इंट्रोड्यूस करते हैं शोवा के शॉक अब्जॉर्बर। ये अपसाइड डाउन फोक है, इसका एडवांटेज ये होता है कि बहुत अच्छी स्टेबिलिटी होती है और लीकेज का जो है खतरा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था एज़ कम्पेयर टू टेलीस्कोपिक फोक। तो ब्रेक सेटअप कैलिपर्स यहाँ पर आपको ब्राइब का मिलता है। ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है, आगे पीछे दोनों इसकी जो है वो ABS है। तो ABS परफॉर्मेंस मोड में आप पीछे का बंद कर सकते हो, वो आपके पास ऑप्शन है, पर आगे के जो ABS है वो ऑन रहेगा। अब आपको दिखाते हैं इंडिकेटर। ये पहली बार रॉयल एनफील्ड ने जो इंडिकेटर्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो ट्रैफिकेटर्स कहते हैं इसको एज पर बाइक मैनुअल। अगर आप पीछे आओ आपको दिखाऊं तो देयर इज नो बैकलाइट, वो इसी के साथ इंटीग्रेटेड है। अगर मैं आपको बाइक में ब्रेक मार के दिखाऊं पहली वाली तो ये देखो ये ग्लो अप करेंगे, इसी के साथ इंडिकेटर हैं। पार्किंग लाइट्स हैं। पार्किंग लाइट का एक और अच्छा फीचर इनमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आप इग्निशन भी बंद कर देंगे तब भी आपके इंडिकेटर्स जलते रहेंगे until and unless you pull off the key ऑफ कर देंगे, पुल ऑफ कर देंगे और ये यहाँ से बंद हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे एक हिंज लगा रखा है एक्स्ट्रा फुट पैक पे, ये राइडर फुट पैक है, ये पैसेंजर फुट पैक है। तो यहाँ पे ये इसलिए लगा रखा है कि यहाँ पे जो है वाइब्रेशन को कम करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। ये इसका साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड थोड़ा सा बेंटेड है
और उसको बस यही कमी लगी है एक बाइक में कि ये कुछ ज़्यादा ही बेंटेड है, क्योंकि बाइक जो है ना पूरी बेंड हो जाती है, तो उसको अप करने के लिए थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है आपको। बाकी नॉर्मल मिडल स्टैंड है वो जैसे आता है बाइक में इसमें वैसा ही है। बाकी स्लिपर क्लच के साथ है, बहुत ही स्मूथ इसके गियर शिफ्टिंग है। ये एक साइड में आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप यहाँ पे लेग गार्ड लगा सकें, एक लेग गार्ड लगा देंगे। और बैश प्लेट जो है वो कंपनी फिटेड आती है, बाकी अगर आपको एल्यूमिनियम की लगानी है वो भी लगा सकते हैं आफ्टर मार्केट या रॉयल इनफील्ड की आई। टायर प्रोफाइल देखो, ये है डुअल टेरेन, ये सिटी राइड के लिए भी है और ये ऑफ रोडिंग के लिए भी है। साइज इसका जो प्रोफाइल है 140 है, और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इसका 140/80 इसकी विड्थ है, लेंथ है, और ये इसकी 140 इसकी चौड़ाई है। जो पूरा रिम का जो साइज़ है वो है 17। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि दोनों आगे और पीछे इसकी जो भी टायर प्रेशर है वो 32 ही है। ये पहली बार मैंने ऐसे देखा बाइक में कि आगे और पीछे का टायर जो है, जो टायर का प्रेशर रहता है PSI, वो 32 रहने वाला है। आगे की जो विड्थ है वो 90 है, और जो आगे का जो स्पोक साइज़ है, ये पूरा रिम साइज़ है, ये 21 है, 21 और पीछे 70। तो आगे का अगर प्रोफाइल दिखाऊं आपको बाइक का, तो ये आपको मिलता है प्लास्टिक का फेंडर फाइबर का, और ये भी फाइबर का है जो मडगार्ड आप कह सकते हैं। और ये इसके जो इंटीग्रेटेड हैंडल के साथ इसके जो ये स्टील की पाइपिंग है, तो ये इसके साथ ही है इंडिकेटर अटैच। अगर आपको इंडिकेटर खोलना होगा तो ये आपको पूरा ही खोलना पड़ेगा, ये पूरा एक कंप्लीट पीस है। और यहाँ पे आई थी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग, और ये है इसका विंड स्क्रीन। हालांकि विंड स्क्रीन मेरे को इतना कोई परफॉर्मेंस वाइज अच्छा नहीं लगा, पूरा विंड ब्लास्ट आ रहा था। अगर रॉयल एनफील्ड और कोई आफ्टर परफॉर्मेंस विंड स्क्रीन इंट्रोड्यूस करती है तो उसको ज़रूर लगा के देखेंगे। हाल ये जो है एज सच वो इतना ज़्यादा हवा को नहीं रोक पा रहा, विंड ब्लास्ट फिर भी आ रहा है। अब आए थे मिरर्स पे। मिरर्स जो है नॉर्मल मिरर है, तो अगर आपको टूरिंग मिरर लेने हैं वो आपको RE से टूरिंग मिरर लगवाने पड़ेंगे। ये जो नॉर्मल जो कंपनी से आते हैं वही हैं। हालांकि उनके पास टूरिंग मिरर्स भी अवेलेबल है शोरूम में, जो हमने अपनी इंटरसेप्टर पे लगवा रखे हैं। और अब आ जाते हैं मेन चीज़ हाइट पे। तो सीट जो हाइट है वो 805 mm to 845 mm है, एडजस्टेबल है। तो और ये जो है ये डुअल्स में आते हैं पार्ट्स में, ये पिलियन की है और ये आगे पैसेंजर राइडर की है। बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, बहुत ही अच्छी कुशनिंग है इसकी। लॉन्ग राइड्स के लिए अभी हमने चला के देखा, बहुत कंफर्टेबल है। और ये आ जाता है इसका रैक, इस पर आप अपना टॉप बॉक्स लगा सकते हैं, ये कंपनी से फिटेड ही आता है। अब इसकी जो मैक्स कैपेसिटी है वो 7 kg है, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो ऑल इन ऑल बाइक में बहुत कुछ दे रखा है, आपको इतना कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले हिमालयन में 411 में आता था, आपको काफ़ी आफ्टर मार्केट चीज़ें लगानी पड़ती थी, तो कंपनी ने काफ़ी कुछ दिया है इस बार। तो यहाँ पे कंपनी देती है आपको Type-C चार्जर 12 वोल्ट का, तो इसमें आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं है आफ्टर मार्केट। ये मैग्नेटिक इसमें लगा हुआ है मैग्नेट, तो ये बंद भी हो जाता है अपने आप स्प्रिंग के साथ। तो काफ़ी अच्छी जगह पे दिया हुआ, पोजीशनिंग अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी है बाइक की बहुत। और वैसे तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये है रेडिएटर इसका, ये लिक्विड कूल इंजन है। इसमें लिक्विड कूलेंट डलता है जैसे गाड़ियों में डलता है। तो पहली बाइक है रॉयल एनफील्ड की जो लिक्विड कूल्ड है। बाकी जो ऑलमोस्ट सारी हैं एयर कूल्ड है, और इंटरसेप्टर है ऑयल कूल्ड। तो जो रियर शॉक एब्जॉर्बर है वो है मोनोशॉक, इसको काफ़ी स्लैंट किया है इस बार बाइक रॉयल एनफील्ड ने। तो इसके वजह से जो बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड है 235 mm। और ये आ जाता है इसका एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस बार लगाया है, ज़्यादा इसको खींचा नहीं है ऊपर तक। ये वहाँ से आता है, यहाँ से बैंड पाइप होकर यहाँ से सीधा यहाँ तक आता है, और काफ़ी स्लिक है। तो यहाँ पे अगर आपको कभी पैनियर्स भी लगाने हो, सैडल बैग्स भी रखने हो ना, तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग पे। ये जो हमने मॉडल बुक कराया था 21 दिसंबर 2023 से पहले बुक कराया था। दिल्ली में ये इंट्रोड्यूस हुई थी 7 दिसंबर को, और हमने बुक कराई थी 9 दिसंबर को। तो हमें मिला इसका इंट्रोडक्टरी ऑफ़र, जो प्राइसिंग है वो थी 3,11,881 रुपीज़ टू बी स्पेसिफिक। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। एक्स शोरूम 269 था, इंश्योरेंस 20,831 था,
RTO चार्जेस से 20,050 रुपीज़ और ऑन राइड प्राइस था 3,11,881 रुपीज़। तो अब जो है जो इसका प्राइस है वो पर वेरिएंट जो है वो 18 to 20,000 बढ़ चुका है। तो अगर आप सोच रहे हो ये बाइक आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो सारे पॉइंट्स आप कंसिडर कर लेना। बाइक जो है ट्रैफिक कंडीशंस में थोड़ी सी आपको लगेगी, संभालने में थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, पर जो ऑफ रोडर के हिसाब से है और लंबे रूट्स के हिसाब से आपको बहुत अच्छा लगेगा चलाने के लिए। थोड़ी सी हीटिंग की इशू ज़रूर आएगा, क्योंकि जब इसका जो फ़ैन ऑन होता है तो हीट और फेंकता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल कूल्ड इंजन्स जो दूसरे हैं। उसमें आपको लगेगा कि आपके इस राइट पाँव पे थोड़ी सी हीट ज़रूर लगेगी, वो मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। बाकी ये इसका मैनुअल है। तो फर्स्ट सर्विस ड्यू है वो है 500 पे, सेकंड सर्विस जो फ्री है वो 5,000 किलोमीटर्स पे है, और थर्ड सर्विस है वो है 10,000 किलोमीटर्स पे। तो इतना ही है। पहले बुकलेट आती थी, हमारे इंटरसेप्टर पे बुकलेट मिली थी, बाकी जो कुछ मिला उसका बस ये कंप्लीट चीज़ है, यही है। एक सर्विस रिकॉर्ड के लिए भी यही है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, और ये इसका मैनुअल है। तो मैं अगर आपको साइज़ कंपैरिजन दिखाऊँ ना, तो आप ये देखो, अब दोनों का साइज़ कंपैरिजन देखो आप। इंटरसेप्टर 650 है, वो छोटी लगती है इससे, और हिमालयन काफ़ी बड़ी, ब्रॉड और लेंथी लगती है। आप देखो साइज़ देखो, वो पीछे ओवर शेडो कर रही है पूरी। अगर मैं आपको इंटरसेप्टर के पास यहाँ पे ले जाऊँ तो आपको बाइक दिखेगी पीछे, अगर मैं आपको वहाँ से दिखाऊँ तो ये पूरी ओवर शेडो कर रही है हिमालयन इंटरसेप्टर को। और टायर प्रोफाइल से ही आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ये है इंटरसेप्टर का टायर प्रोफाइल, और ये है हिमालयन का टायर प्रोफाइल। तो अब डिसाइड आपको करना है कि 340 अराउंड आपको हिमालयन पड़ेगी और 380 अराउंड आपको इंटरसेप्टर 650 पड़ेगी। तो होप करते हैं आपको ये इन डेप्थ एनालिसिस हिमालयन 452 सीसी का अच्छा लगा होगा, और हमने आपको चला के भी दिखाई सारी डिटेल्स जितनी भी हमें आती हैं, जितनी भी हमें पता है। अभी जैसे जैसे बाइक चलती रहेगी, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स और पता चलती जाएंगी, बेनिफिट्स प्रोस कॉन सब पता चल जाएंगे, वो आपको अपडेट करते रहेंगे। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच फॉर द अपडेट्स एंड वॉच फॉर मोर। अंटिल देन सी यू सून, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नई एक राइड पे। इसको लेके जाएंगे ऑफ रोडिंग पे, नेक्स्ट राइड पे, आपको इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी दिखाने के लिए। तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।